ओम। तो आइए आज हम सूक्ष्म यज्ञ के बारे में बताते हैं कि लघु यज्ञ कैसे किया जाता है ना। जिनको ज़्यादा मंत्र वगैरह वैदिक मंत्र वगैरह नहीं आते हैं, वो छोटे से छोटा उपाय भी पतंजलि की तरफ से ये यज्ञ विधि दी गई है। तो सूक्ष्म रूप से आप अपने घरों में प्रतिदिन यज्ञ कर सकते हैं। आप किसी भी कप या गिलास में पानी से थोड़ा सा आचमन कर लिया एक बार, और उसके बाद थोड़ा सा हाथ अपने साइड पे करके धो लिया। शरीर की शुद्धिकरण के लिए इसमें ये लगा हुआ है, ये उल्टा करके रखना होता है ऐसे ना। बीच में इसमें छोटे से पिलर हैं 4, तो उसमें ये अटक जाता है ऐसे ऐसे, ये ऊपर आने चाहिए, है ना। अब ये रख दिए। उसके बाद में आपने क्या करना है, दीपक जला लें घर में ऐसे, ज्योति छोटी, नहीं तो साथ में ये छोटा सा कपूर लेके, ये हमने देसी कपूर, भीमसेनी कपूर आता है, प्रीमियम कपूर पतंजलि का आता है, तो ये लेके हमने अब इसको प्रज्वलित करना है, अग्नि को जलाना है और इसको इसके बीच में छोड़ देना है। ये हमने कपूर जलाया और इसके बीच में छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। और अब ये जो इसमें ये 30 लोग इसमें होते हैं, गाय के गोबर के बने हुए, गोमय हवन कुंड के। तो इसको अब हमने ऐसे सीधा करके रख देना है। इसको शुरू में आप घी से डुबो भी सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं है तो ऐसे ही आप रखें। और ऐसे हमने ये रख दिया इसके ऊपर, नीचे कपूर जल रहा है, ऊपर ये रख दिया। अभी धीरे धीरे यही जलने लगेगा नीचे से। कुछ देर में ये पूरा जो गाय के गोबर का बना हुआ है, और इसको हम ऊपर रख के अब ये जलने लगता है। और इसमें अब आप थोड़ा सा चाहें तो इसमें आप घी, देसी गाय का घी भी आपको उपलब्ध है पतंजलि की तरफ से, तो ये गाय का घी भी इसमें थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। पहले डाला है तो अपने आप ही वो भी निकलने लगेगा, नहीं तो ऐसे हाथ के हाथ आप इसमें भी आप घी ऐसे और आइए अब जितनी देर में पूरी तरह से अग्नि प्रज्वलित होगी उतनी देर में आप ओम का जाप करें, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का बैठ के जाप करें। यज्ञ एक बहुत बड़ी चिकित्सा है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। जब हम ये अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं तो उससे समस्त जो दैवी शक्तियाँ हैं उनकी भी पूजा उपासना हो जाती है, वो भी उनकी प्रसन्नता के लिए भी यज्ञ करते हैं। और साथ में इस पूरे वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए यज्ञ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शरीर में किसी भी तरह के जो बैक्टीरियल आपको रोग हैं, वो सब तरह का जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये नकारात्मक शक्तियाँ, वो आपके भीतर की बाहर निकल जाती हैं और आप दिव्यता से भर जाते हैं। क्योंकि इस हवन में डाले हुए जितने भी सूक्ष्म रूप में जो ये सामग्री डाल के जो धूमर निकलता है, तो वो जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग औषधियों के वो हमारे शरीर में जाते हैं। बाद में बैठ के आप यहाँ साथ के साथ आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें अनुलोम विलोम मुख्य रूप से मस्तिष्क के तंत्र को शुद्ध करता है, तो शरीर को शुद्ध, नस नाड़ियों को शुद्ध करता है। तो ऐसे अभी अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित हो चुकी है। और अब इसमें मैं कुछ गायत्री, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का ही जाप करते हुए अग्नि डाला है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे गायत्री मंत्र के बाद में आप महामृत्युंजय मंत्र की अग्नि डालें और सामग्री से भी अग्नि डाल सकते हैं। जो अलग तरह की औषधीय सामग्री है उसकी भी आप आहुतियाँ डाल सकते हैं। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ये हवन सामग्री पतंजलि की तरफ से उपलब्ध है और अलग अलग तरह की जो रोगों के
अनुसार भी औषधियाँ हैं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवाय भद्रं तन्ना आसुवा स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। जो भी मंत्र आपको आते हैं तो उनका करना है, नहीं तो आप खाली गायत्री मंत्र से आप ऐसी आहुतियाँ डालें, महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियाँ डालें। और ये समय इसमें, और देखो रोगानुसार भी आप ऐसे हवन सामग्रियों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मधुएष्टि, तो जिनको भी शुगर का रोग है तो उनको ये मधुएष्टि से वो यज्ञ करें। जिनको वात रोग शरीर में है तो ये वातेष्टि है ना, ये सारी चीज़ें आपको पतंजलि की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे ही ये प्रारब्ध दृष्टि है। हमारे जीवन में कई बार प्रारब्ध के दोष, पीछे कई जन्म जन्मांतरों के दोष चले आ रहे होते हैं, कई बार बीमारियाँ उसकी वजह से ठीक नहीं हो पाती हैं, तो प्रारब्ध दृष्टि से आप यज्ञ करें। और ऐसे ही ये चर्मेष्टि, अलग अलग तरह की जो स्किन प्रॉब्लम है उनमें चर्मेष्टि के से यज्ञ करें। और ये दिव्येष्टि जो अद्भुत है, दिव्येष्टि आप हमारे घर में हमारे जीवन में दिव्यता आती है। ऐसे अलग अलग तरह की औषधियों को तो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो ऐसे ओम श्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवाय भद्रं तन्ना आसुवा स्वाहा। ऐसे सामग्री की आहुति डाली और फिर से दोबारा वापस घी से आहुति डाल दो। तो ऐसे आप ये लघु यज्ञ अपने घरों में कर सकते हैं, है ना। वातावरण की शुद्धि के लिए, घर की शुद्धि के लिए, रोगों में, बीमारियों में बहुत बड़ा लाभ इस यज्ञ चिकित्सा से होता है। योग और यज्ञ हमारे जीवन की पावनी परंपराएं हैं और उनका सहारा लेके हम अपने जीवन में निरंतर गतिशील रहते हुए जीवन के जो अध्यात्म का पथ है, योग का पथ है, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो कमरों में आप ऐसे ये धूनी घुमा सकते हैं। आप ऐसे ये यज्ञ की जो धूनी है इसको घुमा सकते हैं। ऐसे